इस वीडियो में आप बहुत सारे नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फैक्ट्स वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है जो लेटर ई है ये इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे कॉमन वर्ड माना जाता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे कॉमन वर्ड इसलिए है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज के तकरीबन 11% वर्ड्स में आता है। जैसे आप परसेंट ही वर्ड ले लें, इसमें आपको 2 दफ़ा ई देखने को मिलेगा। इसी तरह जैसे अपीयर्स, बॉडीज, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें ई आता है। इसके बाद जो दूसरा कॉमन लेटर है वो है ए। ये तकरीबन 8.5% लफ्ज़ों में आता है। फैक्ट नंबर 8, ये तो आपको पता ही होगा कि हर इंसान के घुटने में एक जितनी हड्डियां होती हैं, मगर क्या आपको पता है कि कुछ लोगों के घुटने में एक एक्स्ट्रा हड्डी होती है और इस हड्डी को फैबुला बोन कहते हैं। जिन लोगों में ये हड्डी होती है वो भी नॉर्मल लोगों की तरह ही चाल फिर सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। उन्हें कोई भी ऐसा फील नहीं होता कि उनके घुटने में एक एक्स्ट्रा हड्डी है। मगर बात यह है कि इसकी तादाद अब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सन 1875 की रिसर्च के मुताबिक उस वक्त ये हड्डी सिर्फ 18% लोगों में पाई जाती थी और अब 2018 की रिसर्च के मुताबिक ये पॉपुलेशन के तकरीबन 39% लोगों में पाई जाती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि जो टमाटो सॉस होती है सन 1800 में ये एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती थी। जिस केचप को आप रोज़ खाते हो ये इस तरह खाने के लिए इन्वेंट नहीं हुई थी, बल्कि किसी और ही पर्पस यानी मेडिसिन के तौर पर इन्वेंट की गई थी और इसको जेम्स मीज ने बनाया था। फैक्ट नंबर 6, कार्डियन। ये जो स्क्रीन पर आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो इसको तो आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। तो नॉर्थ कोरिया जो ऐसी मस्त जगह है यहाँ पर पता है क्या होता है कि हर टीचर, जो भी टीचर होता है उसको अकॉर्डियन बजाना आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये वहाँ पर एक फेमस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है और इनको लगता है कि ये इसको इजी कैरी कर सकते हैं और टीचर्स को ये इसलिए बजाना आना चाहिए ताकि ये खेतों में जाकर किसानों के लिए बजा सकें। इसलिए वहाँ पर ये एक रूल है कि अगर किसी को टीचर होने का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको ये अकॉर्डियन नाम का इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए। अगर किसी को ये इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स में ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जहाँ पर डायमंड्स, असली डायमंड्स की बारिश होती है। वो प्लैनेट्स हैं सैटर्न और जुपिटर। इन दोनों प्लैनेट्स पर रियल डायमंड्स की बारिश होती है। ये दोनों प्लैनेट्स हीलियम और हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा हीलियम और हाइड्रोजन गैस ही पाई जाती है जो बहुत सा तूफान के बाइस बनती है। इन प्लैनेट्स पर कार्बन की मकदार भी हद से ज़्यादा है और जब बिजली चमकती है और कार्बन पर पड़ती है तो इन्हें एक सख्त ग्रेफाइट में तब्दील कर देती है और ये ज़मीन पर गिर जाते हैं, मतलब उनकी सतह पर गिर जाते हैं और हाई प्रेशर गैसेस के हाई प्रेशर के अंडर ये एक डायमंड्स में तब्दील हो जाते हैं। वाओ, इट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है ये जो कुत्ते होते हैं ये भी अंग्रेज़ी समझते हैं। डॉग्स तकरीबन इंग्लिश के 164 लफ्ज़ समझ सकते हैं। अगर आपका कुत्ता नाफरमान है तो शायद ये बात आपको पता नहीं चलेगी। इन अल्फाज में ज़्यादातर वो अल्फाज शामिल हैं जिनमें आर और टी आता है। अगर आप अपने कुत्ते को और भी अंग्रेज़ी सिखाना चाहते हैं तो इसके सामने अंग्रेज़ी के लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि अगर आपको ये टिक नाम का कीड़ा काट ले तो आपको रेड मीट से एलर्जी हो जाएगी, जैसे गाय और बेर का गोश्त। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें रेड मीट से एलर्जी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको रेड मीट से एलर्जी है और आप गलती से इसे खा लोगे तो आपको शदीद सर में दर्द होने लगेगा और आपका नाक बहना शुरू हो जाएगा और इसी तरह आपको ज़ोर ज़ोर से छींकें भी आएंगी और आपकी सांस भी बंद हो जाएगी।
ज़्यादातर लोगों को खाने की एलर्जी होती है, मगर वो इस कीड़े के काटने की वजह से नहीं होती, बल्कि इसके कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि अमेरिका में जितने भी लोग हैं, हर साल शार्क के अटैक की वजह से जितने लोग मरते हैं, इससे ज़्यादा लोग काऊ अटैक की वजह से मरते हैं। अमेरिका में शार्क अटैक की वजह से हर साल तकरीबन 16 लोग मरते हैं, मगर काऊ अटैक की वजह से हर साल 20 लोग मरते हैं। काउज किल मोर अमेरिकन्स ईच ईयर देन शार्क्स डू। फैक्ट नंबर 1, ये तो आपको पता ही होगा कि हर बुक का कोई ना कोई टाइटल ज़रूर होता है। जैसे आपकी जो स्कूल बुक्स होती हैं, उनका भी कोई ना कोई टाइटल ज़रूर होगा। मगर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा लंबे टाइटल वाली किताब कौन सी है? आखिर इसमें कितने वर्ड्स आते होंगे? तो इसका आंसर है 1809 वर्ड्स। मतलब सोचो, 1809 वर्ड्स ओनली इन वन टाइटल। इस बुक के टाइटल को सीरीजिन टिमलिसिन्स ने लिखा था। इस बुक में पूरे 11,284 चैप्टर्स मौजूद हैं और ये काठमांडू यूनिवर्सिटी में मौजूद है। जस्ट इमेजिन, अगर इसके टाइटल में इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं तो इसके एक चैप्टर में कितने वर्ड्स होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।